बिहार में निजी स्कूलों के खिलाफ लगातार जो मनमानी चल रही थी, जिसका विरोध लगातार मानवाधिकार संगठन के जुड़े लोग जो है लगातार उठा रहे थे। उनके विरोध में जो छात्र हित में होती हैं बातें, वो सारी बातें को कर रहे थे, जिसको लेकर जो एक अहम फैसला माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने लिया। साफ लफ्जों में कहा है कि जितने भी प्राइवेट स्कूलें हैं सब कोई भी रीएडमिशन नहीं लेगा, और जो जिनके पेरेंट्स हैं, जहाँ जिस स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं, पेरेंट्स के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उन्हें खुला आज़ादी होगा कि वो बुक कहीं से ले सकते हैं, स्कूल ड्रेस कहीं से भी ले सकते हैं। इन सभी बातों को लेकर लगातार जो अपनी आवाज़ को बुलंद करते आए मानवाधिकार संगठन से जुड़े अजय शाह जी हैं। हम उनसे सीधी बात करते हैं। जी, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपके KTN न्यूज को। मैं सबसे प्रथम मैं अजय कुमार शाह, राष्ट्रीय सचिव अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और सह प्रभारी पश्चिमी बंगाल और असम राज्य। देखिए, हमारे वर्ल्ड चेयरमैन डॉक्टर नेम सिंह प्रेमी जी का ये निर्देश था, चीफ जस्टिस चित चंद्रयान जी का, जिन्होंने हमें बनाया था कि समाज से बड़ा कुछ नहीं है, और जब समाज और देश में जब किसी भी प्रकार का कोई भी माने गलत हो रहा हो, उसका विरोध में आवाज मानवाधिकार हमेशा मानव का रक्षा के लिए, मानव के हित के लिए यह आवाज उठाने का काम छात्र हित में लगातार आप आवाज अपनी बुलंद करते हैं। सम्राट सरकार आते ही जो नया नियम ला दिया गया है प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये हम लोग ही इसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पूरे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के सारे लोगों मिल करके, यहाँ से लेके राज्य तक के लोगों को लेकर के हम लोगों ने कलेक्टर को, हर जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया था, और ज्ञापन में ये सब स्पष्ट शब्दों में हम लोगों ने लिखे थे, अब मांग किए थे कलेक्टर से कि जो री एडमिशन के नाम पर जो अवैध रुपया स्कूलों, निजी स्कूलों के द्वारा लिया जा रहा है, NCERT बुक के नाम पर, CBSE बुक के नाम पर, वस्त्र के नाम पर, कि इसी दुकान से लिया जाएगा, जो बच्चों का आज आम आदमी के हालात क्या है इस महंगाई के जोर में। और एक तरफ आपने सरकार ने, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, ये शिक्षा की नीति को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं। हर सरकार की ये पहल है कि शिक्षा को सबसे अग्रसर की ओर देखना है, और शिक्षा के ही अग्रसर को देखते हुए और इस प्रकार के जो उनके कारोबार में जो निजी स्कूलों के द्वारा जो हरकत किया जा रहा है, जो माफिया और बिचौलियों के द्वारा एक स्कूल माफिया के नाम पर जो चल रहा है, उसके विरोध में हम लोग ने मोर्चा खोला। और मोर्चा खोलने के बाद हमारे माननीय बिहार के ऊर्जावान मुख्यमंत्री ने हमें मेल किया था, और उसका एक्शन लिया। उन्होंने एक्शन लेने के बाद साफ स्पष्ट शब्दों में कहा बिहार सरकार के तमाम जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि यह अधिसूचना जारी किया जाए, और कोई भी स्कूल मनमानी नहीं चलेगा। निजी स्कूलों का कोई भी निजी स्कूल के नाम पर फीस में बच्चों के माता पिता, आम आदमी, और 25% जो यतीम बच्चे हैं, गरीब हैं, बच्ची शोषित परिवार से हैं, अगर मेधावी छात्र हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में उसका एडमिशन लिया जाएगा। ये निश्चित करने का हम लोगों का मांग था, और इस मुहिम को माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा अवगत कराया गया, और इसको स्पष्ट रूप से निर्देश भी दिया गया है कि यह काम जो है एक्ट के अनुसार उसको लागू किया जाए। तो क्या धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे? धन्यवाद तो हम ये नहीं, हम तो लगातार, आप देख लीजिए गैस एजेंसी का मामला था, और पूरे लग रहा था कि गैस के नाम पर हम लोग ने फिर डीएम से मिले, गैस के नाम पर भी एजेंसी, आज ये स्थिति है, घर घर पहुंच रहा है गैस, कोई कालाबाजारी नहीं है, कहीं कोई कालाबाजारी नहीं। जितने जमीन माफिया, भू माफिया आज देख रहे हैं लगातार ना, हम लोग लगातार यह प्रयास करें। स्वास्थ्य के संबंध में आप देख लीजिए, कटिहार का कितना बड़ा ये हॉस्पिटल है, मेन टाउन, मेन सिटी, हार्ट ऑफ द टाउन कटिहार, और कई मतलब करोड़ की लागत में आज ये हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन वेंटिलेटर नहीं है। आज रात में किसी को अचानक अस्वस्थ हो जाए, या कोई यहाँ का नेता हो जाए, या कोई यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी हो जाए, 2 बजे रात में तबियत अगर स्वस्थ हो जाए तो कहां जाएंगे? सीधा हॉस्पिटल आएंगे। क्या यहाँ वेंटिलेटर है? अब आम आदमी के पैसों से, कर से आज इतना बड़ा हॉस्पिटल स्वास्थ्य मंत्रालय बिहार सरकार के निधि के द्वारा आज कंप्लीट हुआ। आज एक भी वेंटिलेटर, 40 वेंटिलेटर है नहीं है। आप देख लीजिए, चारों तरफ NH है, 4 लाइन। एक्सीडेंट का हमेशा घटना लगातार हो रहा। बगल कुछ दिन पहले कोड़ा में ऐसा मर्मांतिक घटना हुआ था
कि क्या बता रहे, क्या यहाँ न्यूरो सर्जन है तो पटना या पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी रेफर, जिसके पास पैसा है वही जाएंगे। हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ या हार्ट स्पेशलिस्ट है नहीं है। सदर अस्पताल की स्थिति को अच्छे गाइनो है, सब लोकल प्रैक्टिस हो रही है, सारे नर्सिंग होम चल रहा है। सरकारी के नाम पर हम लोग गरीब गुरबा जो लोग जाते हैं, आज स्थिति क्या बना हुआ है, वहां पर भी दलाली चल रही है कि वहां फलना डॉक्टर नर्सिंग होम चले जाइए, वहां ठीक हो जाएगा। लेकिन इसी चीज को हम लोग दूर करते हैं और यहाँ के माननीय सदस्य लोग, जिसको यहाँ की जनता ने कितने सालों से जिताने का काम किया, लेकिन आज उद्योग नहीं है। आज हमको बताइए, कटिहार उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है। हेल्थ मिनिस्टर है निशांत कुमार जी, उनसे क्या अपेक्षा है? देखिए, पहली बात यह है कि निशांत कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक पहलू पर नहीं जाएंगे। और माननीय नीतीश कुमार जी हमेशा बिहार के कुछ अगुवाई में बहुत अच्छे काम किए हैं, इसके लिए धन्यवाद पात्र है। बिहार को हमेशा अच्छा अक्षर में उन्होंने आगे बढ़ाया है। आज उनके पुत्र को जवाबदेही दिया गया है, और लेकिन जिस प्रकार से स्थिति लगता है कि हम समझते हैं कि उसकी माता जी के निधन के बाद वो कुछ विचलित हो गए थे। स्वास्थ्य विभाग संभाल पाएंगे क्या निशांत कुमार? देखिए, उसको जो जिम्मेवारी दिया गया है, हमको लगता है कि थोड़ा समय लगेगा और धीरे धीरे पिता का अगर बढ़िया से छत्र छाया मिला और सब चीज सिखाया गया ढंग से, सब चीज किया, तो आगे बढ़ सकता है। इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। मेरा कमेंट यही है कि हम माननीय लोग जो भी लोग हैं, आज इतना बड़ा उद्योग नहीं है, ये आवाज आप लोगों को उठाने की जरूरत है। आज आवाज उठाइए। आज एक भी रोजगार नहीं है। आप पता लगाइए, रेल का जोन है यहाँ कटिहार डीआरएम ऑफिस, यहाँ से लेकर के एनजीपी से मालीगांव तक आज चतुर्थ वर्ग का बहाल नहीं हो पाया है। जितना वेंडर वाले हैं सब लोग, सब माफिया तत्व का कब्जा में है। आम आदमी, पढ़ा लिखा लड़का आज ठोकर खा रहा है। आज लॉटरी करे डीआरएम महोदय, जीएम से भी मैं ये मेरा है कि आने वाला दिनों में मैं जीएम के पास भी इस बात को अवगत कराऊंगा कि कटिहार में बहुत करोड़ों करोड़ की लागत है। जमीन मैंने बीघा का बीघा नहीं, एकड़ का एकड़ जमीन रेल क्षेत्र का जमीन है। आज वह मार्केटिंग यार्ड बना दे, बगल में ही देखिए अपना मॉडल स्टेशन के बगल में कुलीपाड़ा क्षेत्र में कितना बड़ा जमीन है रेल का। अगर उसको सजावट करके मार्केटिंग बना दे, 1000 दुकान से ऊपर बनेगा और कटिहार सुंदरता भी बढ़ जाएगी, उद्योग भी लग सकता है, वहां बड़ा बड़ा रेल का फैक्ट्री बन सकता है। रेल के गौशाला में जमीन पड़ी हुई है, सीतामढ़ी में जमीन पड़ी हुई है। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ रोजगार हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ही नहीं, और रेल मंत्री से भी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं कि विकसित बिहार, औद्योगिक बिहार, शिक्षित बिहार, कृषि बिहार, तो इसी के नारा के तहत कटिहार की विकास हो। अगर माननीय लोग इस पर ध्यान न दे, लेकिन मैं मानवाधिकार की तरफ से मैं ये आवाज को हमेशा उठाता रहूंगा। जब तक मेरे शरीर का एक कतरा खून है, मैं कटिहार के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहूंगा, और हर निजी मामलों में कटिहार के आम जन के लिए, उनकी रक्षा के लिए, ये कोई भी हो, बिचौलियों हो, भूमाफिया हो, सबके अगेंस्ट में मैं आवाज उठाता रहूंगा। धन्यवाद। यकीनन ये थे हमारे साथ मानवाधिकार संगठन के सचिव हैं अजय शाह जी। इन्होंने साफ लफ्जों में कहा कटिहार के हित के लिए हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करते आए थे, करते आए हैं और करते आए रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।